मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए दिल्ली में विपक्ष की गाड़ी का इंजन रवा हो रहा है। नीतीश ने ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दी है। गाड़ी में करंट है या नहीं, इसे लेकर केजरीवाल ने भी स्पार्क प्लग चेक कर लिया है। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट का प्लेन जंग खा रहा है। वो जब गहलोत के खिलाफ प्लेन उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके पर कतरने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार भी देखिए ना, ऐसा ही हुआ है। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ। मेरा ख्याल है कि उतनी बार मेरी और सीएम की मीटिंग नहीं हुई जितनी बार मेरी और सचिन पायलट की मीटिंग होती है। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सचिन पायलट के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। पायलट के खिलाफ एक्शन होगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन रंधावा गहलोत वाले एपिसोड से कम शायद पायलट के उस बयान से ज्यादा नाराज दिखे, जिसमें पायलट ने कहा था कि रंधावा अभी नए प्रभारी बने हैं, उन्हें क्या बताया जाए। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी। बहरहाल सचिन पायलट पिन ड्रॉप साइलेंट रहे, लेकिन अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए, पायलट के इल्जामों पर बिना शोर शराबा किए संतुलित बयान देकर निकल लिए। राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा? कहीं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ना जाएगा। क्लियर है, अशोक गहलोत को दिल्ली का सपोर्ट है, लेकिन सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या होगा, उनकी सीएम बनने वाली महत्वाकांक्षा का प्लेन कहां जाकर लैंड करेगा, इसे लेकर लगातार दूसरे दिन नए फीलर सामने आए। अजमेर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत पायलट एपिसोड पर चुटकी ली, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। ये अभी तो देखते जाइए, अभी चुनाव के 5-6 महीने हैं, उसमें कई तरह के कयास भी लगेंगे, कई तरह की नई इक्वेशंस भी दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ अवश्य यही रहेगी कि कांग्रेस जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल अब की पूरे जो है सुनहरे रंगों के साथ में खिलने वाला है। शेखावत के बयान से क्लियर है कि अगर कांग्रेस पायलट पर कार्रवाई करती है या फिर पायलट का कांग्रेस से मोहभंग होता है, तो फिर बीजेपी उनके वोट बैंक को एनकैश करने के लिए तैयार दिख रही है। लेकिन खतरा इस बात का भी है कि अगर पायलट चुनाव से पहले नए प्लेन में सवार होकर उड़ने लगे, तो गहलोत को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हम तो पहले से जानते थे, इसीलिए कथित गद्दारों से कांग्रेस आलाकमान को आगाह कर रहे थे। अब देखिए, भारतीय राजनीति में ये बात तो आप मानेंगे कि जब चुनाव आते हैं तब ये क्लियर हो जाता है कि एक अनार और 100 बीमार हैं ही हैं। कांग्रेस में तो कई मौकों पर ये दिखाई भी दिया है। राजस्थान में गहलोत और पायलट आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव वाला टसल चल ही रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सिंधिया और कमलनाथ की अदावत आप बताइए भूल सकते हैं क्या? लेकिन फिलहाल कर्नाटक में चुनाव है। बीजेपी ने कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट है वो निकाली है और बागी सुर यहां जोर से सुनाई देने लगे। कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार की कार ने जैसे ही पार्टी हाईकमान के बंगले की बाड़ पार की, टिकट के टंटे वाले एपिसोड पर बड़ी खबर सामने आ गई। मीटिंग का हाल बयान किया खुद जगदीश शेट्टार ने। I met National President JP Nadaji and I explained everything about my constituency and I expressed that I am going to contest being as a senior leader and ex-chief minister. 6 consecutive election I got elected. So give me another opportunity. He expressed that he is going to discuss with other leaders and will come to the conclusion. शेट्टार ने संकेत दिया और सूत्रों ने खबर दे दी। बताया जाता है कि पार्टी की बैठक में शेट्टार को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया गया। वैसे भी 189 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी पार्टी ने शेट्टार की हुबली धारवाड़ सीट पेंडिंग ही रखी थी, लेकिन अब शेट्टार वहां से 7वीं मर्तबा मैदान में उतरेंगे।
संघ के रास्ते बीजेपी में पहुंचे शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के करीबी भी माने जाते हैं। कहते हैं कि येदियुरप्पा के बाद लिंगायत समाज पर अगर किसी की पकड़ सबसे ज्यादा है तो वो जगदीश शेट्टार ही है। बीजेपी ने शेट्टार को तो मना लिया, लेकिन लक्ष्मण सावदी की नाराजगी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके लक्ष्मण सावदी टिकट कटने से बहुत नाराज है और पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने थाम रखी है। कर्नाटक में टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने की धमकी देने वालों में उडुपी से विधायक भी मौजूद हैं, जिनका नाम है रघुपति भट्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।